66 दयालुता और तैयारी। अध्याय 66 दयालुता और तैयारी। हु कियान ने अपने सामने बैठे पांचों छात्रों की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, आंतरिक आंगन में प्रतिस्पर्धा बाहरी आंगन की तुलना में बहुत दूर है। जब आप नए लोग आंतरिक आंगन में प्रवेश करते हैं, यदि आप अभी भी अकेले लड़ते हैं, तो पीड़ित होना आसान होगा। इस वर्ग के शीर्ष 5 नए लोगों के रूप में, आप में से 5 एकजुट हो सकते हैं और आंतरिक आंगन में बेहतर तरीके से जीवित रह सकते हैं। आखिरकार, इसके विशेष नियमों के कारण, आपके पीछे की तथाकथित पृष्ठभूमि एक बड़ी भूमिका नहीं निभा सकती है। हु कियान के बोलने के बाद, उन्होंने जियोजे और उनकी पार्टी को देखा। जियोजे का चेहरा शांत था, और जियो यिक्सियन और जियो जुनेर जियोजे के बगल में खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जियोजे नेता था। हान यू ने सहमति में सिर हिलाया, जाहिर है कि उसके दिल में उसके शब्दों को सुन रहा था। आखिरी बाई चेंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, और उसका चेहरा थोड़ा उदास था। बाई चेंग की शक्ल देखकर हु कियान को भी पता था कि बाई चेंग पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होगा। बस, बूढ़ा आदमी बस इतना ही कहता है, कैसे चुनना है, यह अभी भी लोगों पर निर्भर करता है। हु कियान ने उन्हें जाने देने के लिए अपना हाथ हिलाया, और जब जियोजे और उनकी पार्टी कमरे से बाहर जाने वाली थी, हु कियान ने फिर से कहा, जियोजे, आप थोड़ी देर के लिए रुको। शाओजे एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और जल्द ही समझ गया कि यह उसकी अपनी साधना योजना के बारे में था। जियो जूनर और छोटी दवा परी पर अपना हाथ हिलाया, उन्हें चिंता न करने का संकेत दिया। हान यू और बाई चेंग थोड़ा हैरान थे। उपराष्ट्रपति ने जियोजे को बात करने के लिए अकेला क्यों छोड़ दिया? उन्होंने नहीं सोचा था कि उपराष्ट्रपति जियोजे के लिए विशेष रूप से आंशिक होंगे। आखिरकार, उनकी राय में, एक उच्च स्तरीय बिजलीघर के रूप में, उपराष्ट्रपति कनान अकादमी के बाहरी आंगन का प्रबंधन करते हैं, किस तरह की प्रतिभा नहीं देखी गई है। मैं अपनी विशेषता के कारण जियोजे को नीली आंख से बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। उन चारों के जाने के बाद, जियोजे मेज पर लौट आया और चुपचाप हु कियान के शब्दों की प्रतीक्षा करने लगा। नन्ही, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्यों रखा है ना? हु कियान ने विनम्रता से कहा, उसने शायद इसे नोटिस भी नहीं किया। जियोजे से बात करने का लहजा उनकी पोती हु जिया से बात करने से ज्यादा दयालु है। आखिरकार, जियोजे में ऐसी प्रतिभा है, लेकिन वह अभिमानी, विनम्र और विनम्र नहीं है, जो ऐसे छात्र को पसंद नहीं करता है। वाइस डीन, क्या ये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मामला है? हाँ, ये साधना योजना है। आंतरिक आंगन के विशेष नियम, मैंने भी अभी इसका उल्लेख किया है। आपकी साधना योजना भीतरी आंगन में काम नहीं करती है। यह मूल रूप से आपको 2 साल की साधना का समय देने का इरादा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, और आपके पास 1 वर्ष में आंतरिक आंगन में प्रवेश टिकट होगा। हालांकि, प्रशिक्षण योजना बदल गई है। आप वास्तव में बाहरी आंगन में सभी प्रकार के छिपे हुए लाभों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन एक बार जब आप आंतरिक आंगन में प्रवेश करते हैं, तो ये छिपे हुए लाभ मौजूद नहीं रहेंगे, और आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। जियोजे ने पहले से ही अपने दिल में इसकी उम्मीद की थी, और उसने इस समय कोई उपद्रव नहीं किया। छात्र समझते हैं कि भले ही वे आंतरिक आंगन में प्रवेश करें, छात्र आंतरिक आंगन के नियमों के अनुकूल नहीं हो पाते हैं। हाँ, युवक का स्वभाव अच्छा है, उच्च उत्साही महत्वाकांक्षा से भरा है। लेकिन चिंता न करें, प्रशिक्षण योजनाओं में से एक नहीं बदला है। हु कियान ने अपनी आंखों में मुस्कान लिए जियोजे की ओर देखते हुए कहा। जियोजे को थोड़ा स्तब्ध देखने के बाद,
उसके चेहरे पर अचानक एक नजर आए, और हू कियान ने इसे अब और नहीं बेचा। कीमिया विभाग आंतरिक और बाहरी अदालतों से स्वतंत्र है, और जिन लाभों के लिए हमने पहले लड़ाई लड़ी थी, वे अभी भी विरासत में मिल सकते हैं। जियोजे की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत चमक उठा। कीमियागर बनने से पहले अमृत की मात्रा अभी भी बहुत लोकप्रिय थी। धन्यवाद, वाइस डीन। जियोजे जानता था कि इसमें गुप्त रूप से योगदान देने वाला एक उपाध्यक्ष भी हो सकता है। कीमिया के लिए कोटा बनाए रखने में सक्षम होने के लिए, मुझे डर है कि उपाध्यक्ष और कीमिया विभाग के भी कुछ हित होंगे। नन्हे, उस बिंदु तक बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करें जहां कनान अकादमी को भी आप पर गर्व है। हू कियान ने जियोजे को देखा और अपने दिल के नीचे से प्यार महसूस किया। हालांकि इन दोनों पर मास्टर और अप्रेंटिस का नाम नहीं था, लेकिन हू कियान अभी भी जियोजे को अपना शिष्य मानते थे, और जिन लाभों के लिए वह लड़ सकते थे, वे बिल्कुल वही थे। वाइस डीन की दयालुता छात्रों द्वारा याद की जाती है। जियोजे ने वाइस डीन को चुकाने के लिए कुछ नहीं कहा। आखिरकार, वह अब ऐसी बातें कहने के योग्य नहीं है। ये बहुत गलत लगता है। जब उसके पास भविष्य में क्षमता होगी, तो जियोजे निश्चित रूप से टपकते पानी की कृपा को स्वीकार करेगा और उसे एक झरने के साथ चुकाएगा। ठीक है, छोटे आदमी, वापस जाओ। आंतरिक आंगन में प्रवेश करने का समय लगभग 5 दिन बाद है। अपनी ताकत में सुधार करने के लिए इस समय का लाभ उठाएं। आप आंतरिक आंगन में अधिक आरामदायक हो सकते हैं। जियोजे ने सलाम किया और अपनी छुट्टी ले ली। हू कियान ने जियोजे को कमरे में गायब होते देखा, यह महसूस करते हुए कि पुस्तक मंडप के बाहर 3 लड़कियां जियोजे की प्रतीक्षा कर रही थीं, और अपने सिर हिलाने और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं। ये छोटा लड़का काफी धन्य है, लेकिन ये भी प्रतिभा हमेशा लोगों को के बाद पीछा कर सकती है। यह मेरी पोती के लिए अफसोस की बात है। आप इतने अच्छे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते। हू कियान ने अपनी असहज पोती के बारे में सोचा, और उसका माथा बेहोश हो गया। उसने हू जिया के जियोशूना के कबूलनामे के बारे में सुना था। बस, उन्हें अपने मामलों को हल करने दो। लाइब्रेरी के बाहर, जियोजे के लिए जियोजूना की छोटी दवा परी को देखना आश्चर्यजनक नहीं था। इसके विपरीत, हान यू के अस्तित्व ने उसे थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। तीनों की चैटिंग का माहौल काफी अच्छा है। वरिष्ठ बहन हान यू, जियोजे ने विनम्रता से अभिवादन किया। जियोजे, आपने ये भी सुना कि उपराष्ट्रपति ने आंतरिक आंगन के बारे में क्या कहा, और आंतरिक आंगन में प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से भयंकर है। आंतरिक आंगन में प्रवेश करने की पहली बाधा से गुजरना इतना आसान नहीं है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या हम सहयोग कर सकते हैं। हान यू सीधे मुद्दे पर पहुंच गया और स्पष्ट किया कि उसका क्या मतलब है। जियोजे एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर जियो यिक्सियन और जियो जुनेर को देखा, और जब उसने देखा कि उनकी कोई राय नहीं है, तो वह मुस्कुराया। वरिष्ठ बहन हान यू के साथ काम करने में सक्षम होना एक बड़ा सम्मान है। हान यू ने अचानक राहत की सांस ली। मेरे पास आंतरिक आंगन में एक कबीला है, और मुझे आंतरिक आंगन की स्थिति के बारे में कुछ पता है, इसलिए इसे जाने बिना तोड़ने से बेहतर है। जियोजे ने थोड़ी देर के लिए हान यू के साथ बातचीत की, और फिर हान यू को अलविदा कहा। जियोजे ने जियो जुनेर और जियो यिक्सियन को कनान अकादमी छोड़ने के लिए लिया। कुछ दिनों के लिए कनान में अच्छा समय था। आखिरकार, जब आप आंतरिक आंगन में प्रवेश करते हैं, तो फिर से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। कुछ सामान भी पहले से खरीद लें, जैसे कपड़े बदलना। वे सभी किशोर हैं, और उनके शरीर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कभी कभी दिन में एक बार भी,
अधिक कपड़े तैयार करना आवश्यक है। वहीं जियोजे ने भी कनान अकादमी के चैनलों के माध्यम से जियो परिवार को एक पत्र लिखा। जियो जान और जियो यान को उनकी अपनी स्थिति के बारे में सूचित करें, ताकि उन्हें चिंता न करनी पड़े। यदि कुछ जरूरी है, तो आप अपने आप को बताने के लिए लिख सकते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कुछ समय पहले बहुत तंग था, और कुछ दिनों के विश्राम के बाद जियो जुनेर और जियो यिक्सियन वास्तव में एक के बाद एक टूट गए, और वे ग्रेट डू मास्टर के एक कदम और करीब थे। और अपने स्वयं के अनुनय और जबरदस्ती के बाद जियो जुनेर ने जियोजे द्वारा दी गई किंग कांग अविनाशी गोली को भी स्वीकार कर लिया। अनुनय स्वाभाविक रूप से कारण की एक श्रमसाध्य व्याख्या है। जोर जबरदस्ती। उसने सीधे कहा कि वह इसे कभी नहीं खाएगा। लाइब्रेरी मंडप के दूसरे बुजुर्ग ने ये भी कहा कि हालांकि इस गोली में सीलिंग का एक गुप्त तरीका है, लेकिन इसे प्राचीन काल से सौंप दिया गया है। इसलिए एक बार सीलिंग की गुप्त विधि अनलॉक हो जाने के बाद इसे तुरंत लिया जाना चाहिए, अन्यथा मुझे डर है कि दवा का प्रभाव खो जाएगा। जनेया के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि जब उन्हें ग्रेट डू मास्टर में पदोन्नत किया गया था, तो वह इस किंग कांग अमर गोली को ले जाएगा। अंत में जियोजे ने कनान अकादमी के अपने दोस्तों और आकाओं को अलविदा कहा और आंतरिक आंगन में प्रवेश करने के लिए समय की शुरुआत की। 67 बाई चेंग का दुस्वप्न। असाधारण लड़ाई कौशल। अध्याय 67 बाई चेंग का दुस्वप्न। असाधारण लड़ाई कौशल। उपराष्ट्रपति के पुस्तकालय के सामने एक खुली जगह छात्रों से भरी हुई थी। आज भीतरी आंगन में प्रवेश करने का समय है। कनान अकादमी के मूल के रूप में इनर कोर्टयार्ड में प्रवेश करने में सक्षम है, जो बाहरी अकादमी के छात्रों की नज़र में एक सम्मान है। हर साल छात्र उन्हें देखने और देखने के लिए आते हैं, और वे मदद नहीं कर सकते लेकिन थोड़ी लालसा महसूस करते हैं। मैं आने वाले वर्ष में उनमें से एक होने के लिए उत्सुक हूँ। खुली जगह में छात्र फुसफुसाए, और जो लोग कनान अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम थे, उन्होंने गर्व से अपनी छाती फुला ली। अन्य छात्रों की ईर्ष्यापूर्ण टकटकी का आनंद लें। वे हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, बस इस समय चकाचौंध के लिए। उनमें से सबसे अधिक आकर्षक 2 आंकड़े हैं। एक लंबा आंकड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अन्य छात्रों की तरह खुश नहीं थी, लेकिन थोड़ा उदास थी। बाई चेंग पिछले कुछ दिनों में वापस चली गई, और वह पुस्तकालय मंडप में जो हुआ उसे भूल नहीं सका। वह 7 रैंक की गोली वज्र अविनाशी गोली लगभग उसका दुस्वप्न बन गई थी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अक्सर इसे अपने सपनों में देखा है, जब भी वह उत्सुकता के साथ इसके पास जाते हैं। वज्र अमर गोली हमेशा ऊर्जा का एक चक्र जारी करेगी जो उसे दूर कर देगी। अंत में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी मेहनत करता है। किंग कांग बुरा नहीं है। डैन निश्चित रूप से जियोजे के हाथों में पड़ जाएगा। इस समय ये तब होता है जब बाई चेंग जागती है। बाई चेंग लगभग पागल था कि यह किंग कांग बुरा गोली नहीं है, उसका मौका है। वह पहले दौड़ा। आखिरकार उसे जियोजे ने क्यों प्राप्त किया? सभी प्रकार की चरम भावनाओं ने उनके विचारों को विकृत कर दिया, और अंत में ये भी पता चला कि जियोजे ने उस अवसर को जब्त कर लिया जो उसका था। 7 पिन गोली जो उसकी थी। 7 पिन स्पिल को अपने आप से गुजरते हुए और दूसरों के हाथों में पड़ते देखकर, इसने बाई चेंग के मनोविज्ञान को पूरी तरह से विकृत कर दिया। दूसरी तरफ हान यू ने बाई चेंग पर नजर डाली, जिसका चेहरा उदास था, और उसके दिल में अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ऐसे दिल के साथ जलवायु बनना मुश्किल है। अचानक
हान यू ने उन छात्रों को देखा जो उसके आसपास बात कर रहे थे, और अचानक चुप हो गए। उसने कुछ भावना के साथ परिधि को देखा, और निश्चित रूप से जियोजे के नेतृत्व में 3 लोग यहाँ चल रहे थे। जियोजे को देखने वाले हर छात्र की आंखों में विस्मय के अलावा पूजा का एक निशान था। जियोजे केवल 1 वर्ष के लिए कनान अकादमी में रहा है, और वह पहले ही कनान अकादमी में 2 रिकॉर्ड बना चुका है। पहला वॉरक्राफ्ट शिकार प्रतियोगिता में उच्चतम स्कोर है। दूसरा है इनर कोर्ट ट्रायल, जिसमें एक दुश्मन दूसरे से है। जब तक वह पहला स्थान नहीं जीता, तब तक लोगों को नहीं पता था कि उसके तरीके क्या थे। रहस्यमय और शक्तिशाली, ये धारणा है कि कई छात्रों के पास जियोजे है। जियोजे केंद्र में आया और बस हान यू को सिर हिलाया। बाई चेन की ओर देखा, तो देखा कि वह अभी भी उदास है। जियोजे ने भी उसे छोड़ दिया, खुद की तलाश नहीं की और ऊब गया। मुझे हमेशा लगता है कि इनर कोर्ट ट्रायल के बाद से बाई चेन का चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है, और वह हमेशा उदास रहा है। जियोजे के दिल में संदेह कौंध गया, और उसने ध्यान देना बंद कर दिया। कल मैंने जुबान स्तरीय उन्नत लड़ाकू तकनीक ब्लू सी स्टॉर्म का अभ्यास किया, और मेरे पास कुछ अंतर्दृष्टि थी और इसे दाचिंग के दायरे में महारत हासिल थी। हालांकि जियोजे को अजीब लगा कि नीले समुद्र की लहरों की उनकी महारत में अन्य जुबान स्तरीय उन्नत युद्ध कौशल के दाचिंग दायरे में पहुंचने के बाद एकीकरण की भावना नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उसने हुआन स्तर के उन्नत युद्ध कौशल का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन नीले समुद्र की लहरें उसे सबसे अजीब एहसास देती हैं। खेती का समय रुक रुक कर होता था, और जियोजे ने भी कुछ महीने बिताए। अंत में कल ही मैं अपनी समझ के माध्यम से पूरी तरह से दाचिंग के चरण में पहुंच गया। यदि आप अनिर्णीत हैं, तो उपाध्यक्ष से पूछें। आखिरकार इस अभ्यास को उनके लिए उपराष्ट्रपति द्वारा चुना गया था, और उपराष्ट्रपति से पूछने से सबसे तेजी से जवाब मिल सकता है। लेकिन अब जब बहुत सारे लोग हैं, तो कम लोगों के पूछने का इंतजार करें। जियोजे के यहाँ आने के कुछ ही समय बाद उपराष्ट्रपति कई बुजुर्गों के साथ पुस्तकालय से बाहर चले गए। हु कियान को दरवाजे पर इतने सारे छात्रों को इकट्ठा देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि पिछले वर्षों में कई लोग उन्हें देखने और देखने आए थे, लेकिन इस साल उतने नहीं। उन्होंने देखा कि कई छात्रों की आंखें जियोजे पर केंद्रित थीं। इसका जवाब मेरे दिल में था। ऐसा लगता है कि भले ही जियोजे अगले आंगन में प्रवेश करता है, उसका नाम लंबे समय तक बाहरी आंगन में फैल जाएगा। आखिरकार इस साल जियोजे द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड इन दर्शकों को इतिहास देखने जैसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि वह खुद भी यह महसूस कर रहा है। जियोजे कनान अकादमी के इतिहास में अपने निशान छोड़ने की बहुत संभावना है। आखिरकार उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कभी इस स्तर की प्रतिभा नहीं देखी थी। उपराष्ट्रपति ने एक संक्षिप्त उद्घाटन टिप्पणी की। भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को बधाई, साथ ही अन्य छात्रों को कड़ी मेहनत करने और उनके लिए लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये लगभग एक पुराने जमाने का बयान है, लेकिन इस साल कई छात्रों ने सहमति व्यक्त की और सिर हिलाया। इसकी मूल वजह केंद्र में खड़े छात्रों का आंकड़ा है। हालांकि वह अभी भी एक किशोर है, लेकिन उसके पास पहले से ही वह अनूठा स्वभाव है। जियोजे ने अपने चारों ओर तड़प और प्यार भरी निगाहों को देखा, और उसने मुस्कुराते हुए अपने आसपास के छात्रों से कहा, चलो सब लोग, मैं भीतरी आंगन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जियोजे की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन अब जब उपराष्ट्रपति और बुजुर्ग दिखाई दे चुके थे, तो मैदान पर सन्नाटा छा गया था।
जे की आवाज स्वाभाविक रूप से पूरे दर्शकों में फैलने में सक्षम थी। मूर्ति के शब्दों को सुनकर अनगिनत छात्रों ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और लाल चेहरे वाले जियोजे को देखा। जियोजे, मैं निश्चित रूप से आंतरिक आंगन में भी प्रवेश करूंगा। यह सही है, मैं जियोजे के कदमों का पालन करूंगा और अभ्यास करने के लिए आंतरिक आंगन में प्रवेश करूंगा। जियोजे, जब तक मैं आंतरिक आंगन में प्रवेश करता हूं, शायद आप पहले से ही आंतरिक आंगन में प्रसिद्ध होंगे। अनगिनत छात्रों ने अपने भीतर के उत्साह और उत्साह को बाहर निकालते हुए जियोजे से उत्साह से कहा। जियोजे मुस्कुराया और उन्हें इशारा किया। वाइस डीन कुछ नहीं बोले, बस अपने बगल में बड़ों को देखा और उन सभी ने हंसी दिखाई। उनकी आंखों में अर्थ बहुत स्पष्ट है। वाइस डीन, आपके शब्द एक छात्र के रूप में प्रभावी नहीं हैं। हु कियान ने अपने कंधे उचकाए और थोड़ा आकाश की ओर इशारा किया, और छाया धीरे धीरे गिर गई, साथ ही हवा और लहरें भी गिर गईं। 10 विशाल ग्रिफॉन। ठीक है, छोटों, ये बहुत जल्दी नहीं है। जल्दी करो और ग्रिफॉन की सवारी करो। आंतरिक आंगन यहाँ से कुछ दूरी पर है। 5 के समूहों में ग्रिफॉन की सवारी करें। जियोजे ने देखा कि कुछ छात्र बहुत उत्साहित थे, और कूदने के बाद वह ग्रिफॉन की नम पीठ से लगभग गिर गया। जियोजे ने जियो जूनर और छोटी दवा परी से कहा, ऊपर जाओ, मैं लंबे समय से ग्रिफिन जानवर पर नहीं बैठा हूँ। जियोजे ने थोड़ा टिपटो किया, एक कुर्सी के सामने हल्के से उतरा और आराम से बैठ गया। जियो जूनियर और जियो येक्सियन उसके दोनों ओर बैठे थे। जियोजे जानता था कि आंतरिक आंगन में अभी भी कुछ दूरी थी, और अगर वह ग्रिफिन जानवर की पीठ पर खड़ा होता, तो वह इसके बारे में सोचकर थक जाता। एक उदाहरण के रूप में जियोजे के साथ अन्य छात्र अब लापरवाह नहीं थे और कुर्सियों पर आज्ञाकारी रूप से बैठे थे। इस दृश्य को देखकर वाइस डीन, जिन्होंने देखा कि पिछले वर्षों में कई छात्र जिद्दी और जिद्दी थे, लेकिन खुद को मूर्ख बनाया, थोड़ा हंसे। इस छोटे लड़के के पास एक मजबूत व्यक्तित्व नहीं है, ये कितना आरामदायक है। यह विचार उसके दिल में कौंध गया, और हु कियान के पीछे शानदार लड़ाई के पंखों की एक जोड़ी सामने आई। ठीक है, छोटों, ये हमारे लिए आंतरिक आंगन में जाने का समय है। 10 ग्रिफॉन को 4 डोहुआंग पावरहाउस द्वारा अनुरक्षित किया गया था। कनान अकादमी की अंतहीन बैकहिल्स की ओर उड़ें। जियोजे ने देखा कि उसे वास्तव में पूछने का मौका नहीं मिला, इसलिए वह केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप आंतरिक आंगन में प्रवेश नहीं करते और आग शिकार प्रतियोगिता शुरू नहीं करते। हु कियान को कुछ फुर्सत मिलनी चाहिए, और उसने पूछने के लिए उस समय का फायदा उठाया। 68 शिकारी कौन है? जमीनी स्तर के निम्न स्तरीय युद्ध कौशल। अध्याय 68 शिकारी कौन है? जमीनी स्तर के निम्न स्तरीय युद्ध कौशल। अंतहीन पीछे के पहाड़ में बड़ी संख्या में राक्षसी जानवर दुबके हुए हैं, और इस कारण से कनान अकादमी हर साल एक राक्षसी जानवर शिकार प्रतियोगिता भी आयोजित करती है। राक्षसी जानवरों की अत्यधिक संख्या से बचें, एक जानवर ज्वार बनाते हैं और कनान अकादमी को प्रभावित करते हैं। इस विशाल और असीम पर्वत श्रृंखला में शक्तिशाली राक्षसी जानवर भी हैं। एक साथ उड़ने वाले 10 ग्रिफॉन वास्तव में जानवरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक थे। उड़ने वाले राक्षस आसमान से उठते रहते हैं और नई टीम को प्रभावित करते हैं। हालांकि निम्न स्तर की उड़ान राक्षसी जानवरों के पास बोलने के लिए लगभग कोई ज्ञान नहीं है। मुझे एहसास नहीं हुआ कि 4 डोहुआन के एस्कॉर्ट के साथ टीम कितनी भयानक थी। इससे पहले कि ये उड़ने वाले जानवर टीम के करीब पहुंच पाते, वे पहले ही खून की धुंध में बदल चुके थे।
जियोजे बीच में एक ग्रिफॉन की पीठ पर बैठ गया। डू हुआन को एक चाल चलते देखकर उसने स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित किया और पृथ्वी बिखरने वाली शक्ति के साथ फट गया। उसकी आंखों में ईर्ष्या का एक संकेत चमक उठा। डू हुआन की शुरुआत से काश्तकारों ने बाहरी दुनिया की ऊर्जा में हेरफेर करने के साधनों में महारत हासिल कर ली है। डू हुआन इस आधार पर और भी अधिक है और उसकी शक्ति बेहद भयानक है। फ्रेशमैन टीम पर हमला करने वाले इन राक्षसी जानवरों में से कोई भी ग्रिफिन टीम के 50 मीटर के भीतर नहीं पहुंच सका। बेशक ऐसा नहीं है कि अंतहीन पहाड़ों में कोई उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इस स्तर पर शैतानी जानवरों के पास आध्यात्मिक बुद्धि होती है। जानता था कि 4 डू हुआन के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं था और उसने फ्रेशमैन टीम पर जल्दबाजी में हमला नहीं किया। 2 घंटे की असमान उड़ान के बाद ग्रिफिन टीम धीरे धीरे एक पहाड़ी धारा में उतरी। कई छात्रों की आश्चर्यचकित टकटकी में हु कियान ने अपना हाथ लहराया और ऊर्जा का एक विस्फोट किया, एक अंतरिक्ष को भेद दिया और अंतरिक्ष धीरे धीरे पानी की सतह की तरह उतार चढ़ाव करने लगा। अंत में 7 या 8 फीट ऊंचा एक पीला चांदी का विशाल दरवाजा अजीब तरह से दिखाई दिया। जियोजे की आंखों में भी आश्चर्य की भावना दिखाई दी, हालांकि वह जानता था कि ऐसी कोई चीज मौजूद है। उसकी आत्मा की धारणा को इसके बारे में पता नहीं था। निश्चित रूप से उच्च स्तरीय काश्तकारों के तरीके मैं इस स्तर पर अनुमान नहीं लगा सकता। पीला चांदी का फाटक धीरे धीरे खुला और अंदर का दृश्य अभी भी एक जंगल था। इसके सामने ग्रिफिन जानवर अंदर घुस गया, विशाल गेट में प्रवेश किया और बिना किसी निशान के गायब हो गया, जैसे कि यह सिर्फ एक भ्रम था। जियोजे ने विशाल गेट में ग्रिफिन का पीछा किया और सभी के प्रवेश करने के बाद गेट धीरे धीरे बंद हो गया। अंतरिक्ष की लहरों के बीच पीला चांदी का विशाल द्वार फिर से गायब हो गया। गेट के अंदर अभी भी एक जंगल है, लेकिन ये बदल गया है। लोगों का एक समूह यहाँ इंतजार कर रहा है। 2 बूढ़े लोगों के नेतृत्व में, उनके पीछे 1 दर्जन से अधिक मध्यम आयु वर्ग के मजबूत पुरुष थे, साथ ही कुछ थोड़े छोटे छात्र भी थे। कैडेटों ने अपनी छाती पर एक टॉवर जैसे पैटर्न के साथ उत्कीर्ण बैज के साथ वर्दी पहनी थी। ओल्ड मैन यान, बूढ़ा आदमी लिन, क्या इस साल ड्यूटी पर रहने के लिए आपकी 2 बारी है? हु कियान ने सबसे पहले नमस्ते कहा था। उनके नेतृत्व में 2 बूढ़े लोग भी हु कियान के साथ हंसे और ऐसा लग रहा था कि उनके बीच एक अच्छा रिश्ता था। इस वर्ग के नए लोग कैसे हैं? मैंने सुना है कि नए लोगों के इस वर्ग में एक राक्षस है और बाहरी आंगन एक खजाने की तरह छिपा हुआ है। हु कियान ने अपनी आंखें घुमाईं और मुस्कुराते हुए डांटा। आप क्या कहते हैं? इसे किसने छिपाया, और अगर मैंने किया, तो क्या मैं अभी भी इसे आंतरिक अदालत में भेजूंगा? हु कियान की अधिसूचना के तहत 2 बुजुर्गों ने भी जियोजे पर अपनी आंखें सेट की। जियोजे ने देखा कि दोनों बुजुर्ग उसकी ओर देख रहे हैं और सलाम करने के लिए हाथ उठाया। 2 बूढ़े लोग जियोजे पर मुस्कुराए और सिर हिलाया, एक दूसरे पर नजर डाली और उनकी आंखों में अविश्वसनीयता का संकेत था। जाहिर है कि जियोजे के विवरण का थोड़ा सा हिस्सा देख रहा था। दोनों बुजुर्गों के पीछे खड़ा एक बूढ़ा छात्र अचानक हल्के से बोला, नए लोगों के इस वर्ग में बहुत सारी लड़कियां हैं और 2 सुंदर भ्रूण हैं। बोलने के बाद उसने हल्के से सीटी बजाई। एल्डरलिन अचानक मुड़कर बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा और गंभीर भाव से कहा, चुप रहो, ये शर्मनाक होगा। जियोजे की विनम्रता और विनम्रता की तुलना में उसके पीछे आंतरिक आंगन के छात्रों के समूह ने उसे थोड़ा नाराज कर दिया।
जो लोग पहले बोलते थे वे 5 दिनों की अग्नि ऊर्जा काट लेंगे। हो, उस आदमी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे लापरवाही से कहने से 5 दिन की अग्नि ऊर्जा काट ली जाएगी। हालांकि उन्होंने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार बड़ों सहित आंगन में शक्ति बहुत बड़ी थी और एक छात्र को संभालना अभी भी आसान था। साथ ही मन में उसे बेहद झुंझलाहट भी आ रही थी कि वह अपने मुंह पर काबू क्यों नहीं रख पाया। जियोजे ने उस बूढ़े छात्र की ओर देखा जो अभी बोल रहा था। सीटी की दिशा स्पष्ट रूप से उसके बगल में थी। यह एक लंबा समय हो गया है क्योंकि मैंने मांस पर मुक्का मारने की कोशिश की है और मेरी मुट्ठी में बहुत खुजली है। जियोजे का चेहरा शांत था और उसके दिल में यह विचार कौंध गया। आखिरकार बुजुर्ग की सजा दूसरों ने दी थी। आपको अपने गुस्से को दूर करने के लिए अपना हिस्सा करना होगा। पुराने छात्रों को रोकने के बाद एल्डरलिन मुड़े, अपना हाथ हिलाया और प्रत्येक छात्र को कार्ड सटीक रूप से सौंपे। जियोजे ने अपने हाथ में काले कार्ड को छुआ और एक बेहोश गर्मी उसके हाथ में स्थानांतरित हो गई, जिस पर एक लाल नंबर 5 था। उसने बूढ़े छात्र की ओर देखा और उसकी आंखें लालची होने लगीं। वे घबराए हुए नवजात शिशुओं को घूर रहे थे, जैसे कि वे अपने शिकार को देख रहे हों। जियोजे ने अपना हाथ फ्लिप किया और ब्लैक कार्ड रिंग में डाल दिया। उसने अपने दिल में हल्के से कहा, शिकारी कौन है? शायद ये है। एल्डरलिन ने नियमों को संक्षेप में समझाया और नए लोग एक के बाद एक जंगल में भाग गए। बाई चेंग ने जियोजे की ओर देखा और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। जियो जुना, जियो यिक्सियन और हान यू ये देखकर कि जियोजे का जाने का कोई इरादा नहीं था, उनकी आंखों में संदेह का निशान दिखाई दिया। जियोजे ने अपनी आंखों से उन्हें शांत होने का इशारा किया। उपराष्ट्रपति हु कियान के पास आकर हु कियान भी थोड़ा उत्सुक था। जियोजे ने खुद को खोजने के लिए क्या किया? वाइस डीन, मेरे पास कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे जुबान स्तरीय उच्च स्तरीय लड़ाई तकनीक के बारे में कुछ संदेह है जिसे आपने पहले पुरस्कृत किया था। हु कियान की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। एल्डरलिन ने हु कियान की ओर देखा। आपने इस छोटे आदमी को नीले समुद्र के लिए इनाम दिया? एल्डरयान ने अपना हाथ हिलाया और उन मध्यम आयु वर्ग के लोगों से पुराने छात्रों की व्यवस्था करने के लिए कहा। हु कियान भी थोड़ा हैरान था और जियोजे से विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछा। यहाँ केवल 3 बुजुर्ग और टीम के 3 साथी थे। जियोजे ने देखा कि उपराष्ट्रपति इतने गंभीर थे और इस मामले का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए इसके बारे में सोचा। उद्धरण चिन्ह ... मैंने नीले समुद्री तूफान को पूरा करने के चरण तक खेती की है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं ऊपर और नीचे नहीं जा सकता। जब मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि फॉलो अप में संबंधित बदलाव हैं और मैं हमेशा उन्हें एकीकृत नहीं कर सकता। हु कियान और दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियोजे वास्तव में इसे महसूस करेगा। ये देखकर हु कियान केवल इसके बारे में बात कर सकते थे। वास्तव में पूर्ण नीला समुद्री तूफान जमीनी स्तर का एक निम्न स्तरीय युद्ध कौशल है। जियोजे थोड़ा दंग रह गया और हान यू और अन्य थोड़े अविश्वसनीय थे। ये लड़ने का कौशल एक बर्बादी से आता है और यह मूल रूप से अकादमी द्वारा एक मेधावी बुजुर्ग को दिया गया इनाम था। शक्ति बेहद भयानक है और यह पानी के प्रकार से लड़ने के कौशल की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है। कुछ बुजुर्ग खुश थे और बड़ी सफलता के चरण में खेती कर रहे थे, लेकिन अगर इस लड़ने के कौशल का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है, तो ये शरीर में लड़ने
की ऊर्जा को खत्म कर देगा और यहाँ तक कि खेती को वापस लाने का कारण बन जाएगा। बाद में डीन ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और इस लड़ाई कौशल को 2 भागों में विभाजित किया। नीले सागर के तूफान का पहला भाग बहुत सुरक्षित है और इसमें प्रदर्शित होने पर जुबान स्तर के उच्च स्तर की शक्ति भी है। दूसरा भाग कहीं अधिक खतरनाक है। भले ही आप एक बुजुर्ग हों, यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप अपनी लड़ाई की भावना से सूख सकते हैं और आपकी साधना पीछे की ओर चली जाएगी। अपने अभ्यास के पहले भाग को पूरा करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि नीले समुद्र की लहरें दुश्मन पर हमला करने के लिए अद्भुत बिजली तरंगों को उजागर कर सकती हैं। आपको लगता है कि आप ऊपर या नीचे क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि तूफानी लहरों को ढेर किया जा सकता है और प्रत्येक परत के साथ शक्ति आसमान छू जाएगी, लेकिन खपत ऊर्जा भी बहुत भयानक है। उपराष्ट्रपति का स्पष्टीकरण सुनने के बाद जियोजे समझ गया। यह एक निम्न स्तरीय युद्ध कौशल निकला। मैंने इसका अभ्यास किया है। शायद आप पूर्ण संस्करण प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। 69 गुप्त मिलीभगत। अध्याय 69 गुप्त मिलीभगत। हू कियान ने जियोजे के चेहरे पर विचारशील भाव देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन कह रहा था, नन्हा, तुम्हें इस लड़ाई कौशल में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, है ना? जियोजे हिचकिचाया, लेकिन सिर हिलाया। आखिरकार इस लड़ाई तकनीक के दूसरे भाग का ठिकाना उपराष्ट्रपति हू कियान स्पष्ट होना चाहिए। हू कियान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर से 2 बड़ों पर नजर डाली और अंत में आह भरी और धीरे से कहा, डीन ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और इस लड़ाई कौशल का विभाजन बेहद सही था और सामान्य बुजुर्गों के लिए डेचिंग चरण तक इसका पता लगाना मुश्किल था। इसलिए मुझे लगता है कि आपके पास वास्तव में इस लड़ाई कौशल के साथ भाग्य है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खेती करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस लड़ाई कौशल का दूसरा हिस्सा महान बुजुर्ग के हाथों में है। यदि आपकी साधना में कुछ गलत हो जाता है, तो आप उनसे सहायता मांग सकते हैं। जब जियोजे ने ये सुना, तो उसने एम्बर कियान को कृतज्ञतापूर्वक सलाम किया। फिर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की और उपराष्ट्रपति ने यह उल्लेख नहीं किया कि उन्हें ग्रेट एल्डर से कैसे संपर्क करना चाहिए। वाइस डीन, मैं ग्रेट एल्डर से कैसे संपर्क करूं? आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा। ये सिर्फ इतना होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए ग्रेट एल्डर से नहीं मिला हूँ। हू कियान ने अपना हाथ हिलाया, तुरंत समय देखा और जियोजे से कहा, ठीक है छोटे आदमी, आपकी 4 व्यक्ति टीम भी थोड़ी देर के लिए देरी कर रही है, चलो जल्दी से अंदर आते हैं। इस अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता के माध्यम से आंतरिक आंगन के रहने वाले वातावरण के लिए उपयोग करें। लेकिन छोटे आदमी के लिए आपको पानी में मछली की तरह होना चाहिए, है ना? छात्र अनुकूलन करने की पूरी कोशिश करते हैं। जियोजे ने कुछ भी कहने के लिए पर्याप्त नहीं कहा और हू कियान और 2 बुजुर्गों को अलविदा कहने के बाद जियोजे ने तीनों बेटियों को लिया और जंगल की ओर चल दिया। जियोजे और उनके दल को जाते देख एल्डरलिन ने हू कियान से कहा, बूढ़े साथी, तुम जल्दी क्यों नहीं करते और भीतरी आंगन में क्यों नहीं जाते? हा, चिंता मत करो, आंतरिक अदालत का चयन समाप्त होने के बाद बाहरी अदालत के मामले भी अधिक इत्मीनान से हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रह सकता हूँ। बस एक नज़र डालें, आग शिकार प्रतियोगिता में वह छोटा आदमी क्या अद्भुत चीजें करेगा। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने पाया कि हू कियान का जियोजे के लिए महत्व उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। इससे दोनों बुजुर्गों की भी जियोजे में थोड़ी अधिक रुचि हो गई। आखिरकार
इस बुरे आदमी हु कियान को इतना महत्व देने में सक्षम होने के बारे में कुछ खास होना चाहिए, है ना? जंगल में प्रवेश करते हुए नई और पुरानी टीमें बिना किसी निशान के गायब हो गई हैं। वे चारों जंगल में चले गए और हान यू की आवाज धीरे धीरे गूंज गई। फायर एनर्जी हंटिंग प्रतियोगिता का इरादा एक नया जोश दर्ज करना और हमें आंतरिक आंगन के प्रतिस्पर्धी माहौल के अनुकूल बनाना है। हान यू के स्पष्टीकरण के साथ जियो येक्सियन और जियो जूना की आंखों में थोड़ी समझ दिखाई दी। जियोजे ने हान यू पर नजर डाली। निश्चित रूप से एक टीममेट होने के नाते जो जानकारी जानता है उसे अपने शब्दों से परेशान नहीं होना पड़ता है। यह इतना खास नहीं लगता है, यह एक अप्रत्याशित भविष्यवक्ता की तरह है। अग्नि ऊर्जा को आंतरिक आंगन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहा जा सकता है। कुछ छात्र जो आंतरिक आंगन में प्रभावी ढंग से संसाधन प्राप्त करना मुश्किल है, वे नए छात्रों से अग्नि ऊर्जा निचोड़ने के लिए इस वार्षिक अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता का लाभ उठाएंगे। आमतौर पर वे कमजोर छात्र होते हैं। आखिरकार मजबूत छात्रों में अग्नि ऊर्जा की कमी नहीं होती है। ये सुनकर छोटी दवा परी ने कुछ आराम से कहा, क्या हमारे लिए इस अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता को पारित करना आसान नहीं होगा? हालांकि हान यू ने अपना सिर हिलाया और कुछ गंभीरता के साथ कहा, नहीं, इस साल की स्थिति थोड़ी खास है। जियोजे की आंखों को उस पर देखकर हान यू बहुत खुश हुआ और थोड़ी योजना के साथ कहा, आपको पता होना चाहिए कि मैं पिछले इनर कोर्टयार्ड ट्रायल में था और मैं गलती से लिन जियुआ के राक्षस से मिला था, इसलिए मैं इनर कोर्टयार्ड में नहीं गया, है ना? लिन जियुआ और यान हाओ ने अंतिम अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता के माध्यम से लगभग तोड़ दिया। मैंने सुना है कि इस वर्ष की कक्षा में कई मजबूत दिग्गज हैं और वे अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता में भी रुचि रखते हैं। जियोजे ने थोड़ा सिकोड़ी और हान यू को देखा और कहा, क्या इन दो चीजों के बीच एक अपरिहार्य संबंध है? अहम। हान यू ने महसूस किया कि उसका स्पष्टीकरण थोड़ा अस्पष्ट था। कुछ पुराने छात्र हैं जो उन प्रतिभाओं को हराने में रुचि रखते हैं जो बड़े नहीं हुए हैं। कुछ आप प्यार करते हैं। ये सुनकर जियोजे ने अपना सिर खुजलाया, ये शौक थोड़ा अनोखा है। पिछले साल लिन शियुआ और यान हाओ को हराने वाले पुराने छात्र की तरह वह अक्सर आंतरिक आंगन में अपने कर्मों के बारे में डींग मारता था। आपको पता होना चाहिए कि लिन शियुआ अब मजबूत सूची में है। जियोजे उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। तो लिन शियुआ उसे परेशान नहीं करेगा? मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। हान यू ने अपना सिर हिला दिया। इसे भूल जाओ, गपशप मत करो, चलो जल्दी से चलते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जगह ढूंढते हैं और बिना किसी जल्दी के बाहर जाने के लिए 7 दिन हैं। जियोजे उन्हें हान यू की हैरान टकटकी के पास एक छोटी सी धारा में ले गया, जहां उन्होंने विश्राम किया। क्या आपने यह नहीं कहा कि अग्नि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है? बस इस अवसर को थोड़ी अग्नि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लें। जियोजे का स्पष्टीकरण सुनने के बाद हान यू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। यहाँ तक कि उन्हें लगा कि जियोजे का आइडिया बहुत बोल्ड है। हालांकि जियोजे की ताकत के साथ ऐसा लगता है कि ऐसा करना असंभव नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप सोचते हैं, मुझे अपना साथी किसने बनाया? इस तरह 4 की टीम ने धारा के किनारे विश्राम किया। दूसरी तरफ बाई चेंग, जो मूल रूप से जियोजे के रूप में एक ही टीम में थी, आखिरकार कई कठिनाइयों के बाद सफेद कपड़े पहने पुराने छात्रों की एक टीम मिली। चचेरे भाई बाई फैंग, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। जब सिर पर युवक ने बाई चेंग को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी तन गईं। जब हम पहली बार मिले तो मुझे अपनी मदद करनी पड़ी,
और यह चचेरा भाई वास्तव में असहज था। ये सिर्फ इतना है कि यह सब के बाद मेरा चचेरा भाई है, तो आइए सुने कि उसे क्या कठिनाइयां हैं। चचेरे भाई बाई चेंग, चिंता मत करो, चलो ध्यान से बात करते हैं। मुझे मेरा मौका लूट लिया गया है, बाई चेंग ने नाराज चेहरे के साथ कहा। बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ दिया, ईंधन और सिरका जोड़ा, और तथ्यों को विकृत किया। वज्र अमर गोली का वर्णन किया, जो उसकी नहीं थी, उसके हाथों में गिर गई, और जियोजे द्वारा ले ली गई। क्या आपने कहा था कि आपने मूल रूप से 7 रैंक की गोली प्राप्त की थी, लेकिन इसे आपके साथियों द्वारा ले जाया गया था? बाई फैंग मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया। उसके पीछे टीम के साथी भी बाई चेंग को देख रहे थे, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। ये सच है, आपको मेरे लिए शॉट्स कॉल करना चाहिए, चचेरे भाई। अगर ऐसा है, तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए मास्टर बनूंगा, और जब समय आएगा, तो मैं अमृत ले जाऊंगा, और हमारे पास बड़ों के सामने इसे कहने का कारण होगा। बाई चेंग ने उत्साह से सिर हिलाया, वह जानता था कि उसका चचेरा भाई कितना मजबूत था। 3 सितारा डूलिंग। उनकी टीम फायर एनर्जी हंटिंग प्रतियोगिता में सबसे मजबूत टीम भी है, जिसे व्हाइट ईविल टीम के नाम से जाना जाता है। बाई फैंग ने बाई चेंग के कंधे को थपथपाया, और उसकी आंखों में लालच का निशान चमक उठा। गोलियों के साथ पेन। चचेरे भाई, आपकी साधना अभी भी उथली है, और आप 7 पिन पिल की औषधीय शक्ति के प्रभाव को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए अपने चचेरे भाई को आपके लिए ये दर्द सहन करने दें। उन्होंने पिछले साल 2 प्रतिभाओं लिन शियुआ और यान हाओ को हराया था, और खुद को डींग मारने के लिए एक कहानी दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साल डींग मारने के लिए कर्मों के अलावा अतिरिक्त गोली की कटाई भी हुई। जब से उन्होंने पिछले साल लिन शियुआ और यान हाओ को हराया था, तब से बाई फैंग इस तरह की चीज के नशे में थी। प्रतिभा को बढ़ने से पहले हराएं। जब प्रतिभा पूरी तरह से बड़ी हो जाती है, तो वह दावा कर सकता है कि यह सिर्फ उसके पूर्व अधीनस्थों की हार है। बेशक, इस तरह की बात अकेले में कही जानी चाहिए, और आपको लिन शियुआ के सामने अपना चेहरा नहीं कूदना चाहिए। अन्यथा, ये बहुत संभावना है कि वह लिन जियुआ द्वारा पीटा जाएगा। बाई फैंग पहले से ही जियोजे नाम की प्रतिभा को हराने और फिर उसकी 7 रैंक पिल को जब्त करने के लिए उत्सुक थी। जियोजे के लिए उसे हराने में सक्षम होने के लिए, यह असंभव है। आखिरी लिन शियुआ में राक्षस उसके द्वारा पराजित किया गया था। लिन शियुआ से अधिक राक्षस कोई कैसे हो सकता है? 70 शिकार शुरू होता है। बड़ों की गलतफहमी। अध्याय 70 शिकार शुरू होता है। बड़ों की गलतफहमी। छोटी धारा में एक दिन आराम करने के बाद जियोजे अपनी 3 बेटियों के साथ रवाना हुए। हालांकि फायर एनर्जी हंट 7 दिनों तक चलता है, लेकिन यह आमतौर पर 7 दिनों तक नहीं रहता है। जियोयान का सत्र इसलिए था क्योंकि जियोयान नए जीवन की सारी ताकत इकट्ठा करना चाहता था। बदले में, उसने सभी पुराने छात्रों को हरा दिया, इसलिए उसने 7वें दिन तक देरी की। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है। आखिरकार, भले ही आप आंतरिक आंगन में एक नए व्यक्ति हों, लेकिन जंगल से यात्रा करने में 7 दिन नहीं लगते हैं। जियोजे ने जानबूझकर 1 दिन के लिए आराम किया, शिकार के मोटा होने का भी इंतजार किया, ताकि वह फसल काट सके। जंगल में चलते हुए, जियोजे ने अपनी आत्मा की धारणा फैलाई। अपनी वर्तमान आत्मा की धारणा के साथ, कोई भी पुराना छात्र अपनी धारणा से बच नहीं सकता है यदि वह ध्यान से खोज करता है। मिल गया। जियोजे फुसफुसाया, उन तीनों को इशारा किया, और उसका आंकड़ा पहले बाहर निकल गया।
नतीजतन जब हान यू और वे तीनों पहुंचे तो जियोजे पहले से ही उसके सामने था। 5 आंकड़े उनकी पीठ पर लेट गए, उनके चेहरे भयभीत थे। सबके दिल में प्रश्न है, क्या हुआ? अंतराल 1 मिनट से भी कम था। हान यू ने जमीन पर गिरने वाले 5 पुराने छात्रों को देखा और उसके दिल में आह भरी। क्रश। सीनियर्स, आज्ञाकारी रूप से कार्ड सौंप दो या बाद में तुम्हें पीटा जाएगा, तुम घायल हो जाओगे और मैं अपनी ताकत बर्बाद कर दूंगा, जियोजे ने हल्के से कहा। 5 पुराने छात्रों के चेहरे अचानक पीले पड़ गए और उन्हें जियोजे के शब्दों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ। आखिरकार जियोजे ने उन्हें एक पल में वश में कर लिया। जिस क्षण जियोजे प्रकट हुआ, उन्होंने अपने पूरे शरीर पर लकवाग्रस्त महसूस किया और वे स्थिर नहीं रह सके और वे केवल कुछ छोटी हरकतें ही कर सकते थे। इस अजीब तरीके ने उनके दिलों में अजेय आतंक पैदा कर दिया। ऐसा मत करो, यह मत करो, मैं इसे मुझे दे दूंगा। 5 पुराने छात्रों के ईमानदार सहयोग के साथ जियोजे ने 5 क्रिस्टल कार्डों पर अग्नि ऊर्जा को अपने कार्ड में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया। यह अफसोस की बात है कि वे ये सब दूर नहीं ले जा सकते हैं और उन्हें 7 दिनों की अग्नि ऊर्जा के साथ छोड़ना होगा। हालांकि एक बार जब अग्नि ऊर्जा की मात्रा 10 से कम हो जाती है, तो इन पुराने छात्रों को जंगल छोड़ना होगा और उन्हें अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं है। फायर एनर्जी हंटिंग टूर्नामेंट में दिग्गजों की संख्या नए लोगों के समान है, वही 5 लोग और 10 टीमें हैं और अब 9 टीमें बची हैं। जमीन पर पड़े 5 लोगों ने जियोजे और उनकी पार्टी को जाते हुए देखा और उन्होंने राहत की सांस ली। शुक्र है, राक्षस आखिरकार चला गया है। एकांत जगह पर आकर जियोजे ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला। ठीक है, कुल 120 अग्नि ऊर्जा। जो लोग इसे देखते हैं उनके पास अंक हैं। चलो स्कोर औसत करते हैं। जियो येक्सियन और जियोजुना की कोई राय नहीं थी, लेकिन हान यू एक पल के लिए हिचकिचाया, अपना सिर हिलाया और कहा, जियोजे, यदि आप इसे समान रूप से विभाजित करते हैं, तो क्या मैं आपका बहुत अधिक लाभ उठा रहा हूं? मैंने आपको पहले ही अग्नि ऊर्जा की अनमोलता से परिचित कराया है। हान यू जानता था कि उसने जो जानकारी प्रदान की थी, वास्तव में जियोजे भी इसे प्राप्त कर सकता था। जब उसने उन पुराने छात्रों से पूछताछ की थी, जियोजे ने हान यू की ओर देखा और उदासीनता से कहा, चूंकि आप मेरी नाव पर हैं, तो मैं निश्चित रूप से एक दूसरे का पक्ष लेने में सक्षम नहीं हूं। भले ही समय कम हो, हम टीम के साथी हैं। ये देखकर कि हान यू फिर से बोलना चाहता है, बगल में छोटी दवा परी ने हान यू का हाथ पकड़ लिया और उस पर आंख मारी। वरिष्ठ बहन हान यू, बहुमत का पालन करने वाले अल्पसंख्यक के अनुसार, हम तीनों इसे समान रूप से विभाजित करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा बड़ी बहन को बहुत बाहर नहीं होना चाहिए। यह हान यू ने इसके बारे में सोचा और अंत में केवल समझौते में सिर हिला सका। उसने अंगूठी से क्रिस्टल कार्ड और एक गहरे नीले रंग की स्क्रॉल निकाली। वैसे भी मैंने भी आपका फायदा उठाया। यह एक खजाने का नक्शा है जो मुझे दुर्घटना से मिला है। मूल्य अज्ञात है, कृपया इसे स्वीकार करें। जियोजे ने गहरे नीले रंग की पुस्तक को देखा और सादगी और रहस्य की आभा थी। चूंकि यह मामला है, तो धन्यवाद वरिष्ठ बहन हान यू। अग्नि ऊर्जा वितरण का मामला इस तरह तय किया गया है। जियोजे ने गहरे नीले रंग की स्क्रॉल को दूर करने से पहले उन तीनों के क्रिस्टल कार्ड पर कुछ अग्नि ऊर्जा को खरोंच दिया। जियोजे को स्क्रॉल दूर करते देख हान यू ने राहत की सांस ली। हालांकि यह एक खजाने का नक्शा है, मूल्य अज्ञात है
और बहुत सारे अनिश्चित कारक हैं। अंतिम विश्लेषण में, ये हान यू था जिसने लाभ उठाया। जियोजे इस खजाने के नक्शे को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मुझे डर है कि यह उसे सहज महसूस कराएगा। हान यू ने जियोजे की पीठ पर नजर डाली, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। फिर वे फिर से शिकार के निशान पर निकल पड़े, और पुराने छात्रों पर एक के बाद एक हमला किया गया। जल्द ही, नई टीम द्वारा पुराने लोगों का शिकार करने की कहानी जंगल में फैल गई। जंगल में कहीं एक पेड़ के ऊपर 3 बूढ़े पालथी मारकर बैठे थे। इस छोटे आदमी के पास एक दिन की छुट्टी है। ये पता चला है कि वह शिकार के मोटे होने का इंतजार कर रहा है। हा हा। हु कियान के बोलने के बाद वह हंसे। जियोजे द्वारा इस तरह के अभिनय से बेवजह खुश महसूस किया। छठी अनुभवी टीम। इस छोटे आदमी की ताकत, भले ही वह सबसे मजबूत सफेद बुराई टीम का सामना करे, यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एल्डर लिन ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। वैसे भी, क्या बाहरी आंगन का प्रशिक्षण कार्यक्रम वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या इस छोटे आदमी को इतनी उम्र में डूलिंग में पदोन्नत किया जा सकता है? एल्डर यान भी उत्सुक थे। उन्होंने भीतरी आंगन में साधना योजना के मामले पर ध्यान नहीं दिया, और अब जियोजे की ताकत को देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। हु कियान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और गुस्से से कहा, यदि बाहरी आंगन प्रशिक्षण कार्यक्रम वास्तव में इतना शक्तिशाली है, तो मुझे हर साल 1 या 2 स्थान प्राप्त करने होंगे। यह अफसोस की बात है कि यह छोटा लड़का शक्तिशाली है, और बाहरी आंगन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, उसे वास्तव में बहुत कम लाभ मिलते हैं। एल्डर यान और एल्डर लिन दंग रह गए। ये कथन कहाँ से आया? पुराने साथी, आप किकबैक लेने नहीं जा रहे हैं, क्या आप? एल्डर लिन सीधे थे, जिससे हु कियान ने बार बार अपनी आंखें घुमाईं, और मुस्कुराते हुए डांटा। आप इस छोटे आदमी की साधना योजना, जैसा कि आप जानते हैं, 2 पुस्तकालय, मंडप और अमृत की मात्रा का अवसर है। 2 मौकों पर, उन्होंने पृथ्वी स्तरीय अभ्यास के 2 खंड प्राप्त किए, जो पानी की विशेषता और जहर की विशेषता थी। पानी की विशेषता उसके स्वयं के उपयोग के लिए है, और जहर विशेषता उसके बगल की लड़की के लिए है। ये सुनकर एल्डर लिन और एल्डर यान दंग रह गए। इस छोटे आदमी का भाग्य इतना गहरा है। उसने एक बार पुस्तकालय मंडप में प्रवेश किया और पृथ्वी स्तरीय अभ्यास के 2 खंड प्राप्त किए। क्या अधिक है, वह एक साधारण बात के रूप में अमूल्य जमीनी स्तर के अभ्यास का संबंध लगता है, और वह लापरवाही से उसे उसके बगल में लड़की को दे दिया। और अमृत की मात्रा का उपयोग उसके द्वारा अमृत के बदले में किया जाता है, ताकि अग्नि गुण वाले किसानों को उनकी खेती में सहायता मिल सके। हु कियान ने एक और आग लगाई और कहा। एल्डर लिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, और अवचेतन रूप से बुदबुदाए, क्या आपने नहीं कहा कि वह एक जल विशेषता थी? क्या ये सही नहीं है? एक और लड़की को यह देखकर कि दोनों बुजुर्ग चौंक गए, हु कियान ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, वह ग्रेट डू मास्टर से डूलिंग दायरे तक 1 वर्ष बिता सकता है। साधना कार्यक्रम की भूमिका जमीनी स्तर के अभ्यासों की केवल एक मात्रा है, और बाकी सभी उसके अपने प्रयास हैं। ये सुनने के बाद एल्डर यान ने अपने चेहरे पर दया दिखाई। यदि यह सब उनके द्वारा अकेले इस्तेमाल किया गया होता, तो शायद वे अब तक उच्च स्तरीय डूलिंग तक पहुंच गए होते, है ना? एल्डर लिन ने सहमति में सिर हिलाया। ये छोटा लड़का उन 2 महिला शिशुओं को आगे खींचने के लिए लगभग अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग कर रहा है। उन 2 महिला शिशुओं की आंखों में कोई आश्चर्य नहीं है। उनके फिगर के अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। एल्डर यान ने कुछ भावना के साथ कहा, ऐसी भावनाओं से थोड़ा ईर्ष्या करते
हुए। अगर विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मुझे डर है कि मैं पूरे दिल से उसके लिए समर्पित रहूंगा। जब हू कियान ने ये सुना, तो उसने कुछ ठंडक के साथ अपनी बाहों को रगड़ा। आप पुरानी बात की तरह ऐसी बातें मत करो, मुझे घृणित होने के लिए दोष दें। एल्डर यान ने हू कियान को अनदेखा करते हुए अपनी आंखें घुमाईं, और इसके बजाय खुद को कल्पना में डुबो दिया। तीनों बूढ़े हंसते और डांटते थे, जो उन तीनों के बीच संबंधों की गहराई को दर्शाता है। जैसे ही वे तीनों बात कर रहे थे, जियोजे और अन्य भी अप्रत्याशित रूप से एक नई टीम में भाग गए।